हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्टॉन माइनिंग इंडिया। रात के 3 बजे से ऊपर कुछ बज रहे हैं, 3-4 कुछ बज रहे हैं। सो टायर्ड एंड वी आर सो बिजी बट वी आर सो ओवरवेल्म्ड। ये देख रहे हो ये सब क्या बन रखा है। लिटरली इनसे हमें घर बना दे। रात भर कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, रेड बुल ये सब पी पी के हम गुजारा कर रहे हैं। आप देख सकते हो टाइम 3:30 हो रहा है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी इजी ट्यूटोरियल जो आप भी कर सकते हो। हाउ टू इंस्टॉल विनिश ऑन योर S19। जिनके पास भी AMLogic का कंट्रोल बोर्ड है तो उनके लिए यू कैन ईजिली इंस्टॉल विनिश फर्मवेयर। डिसेंट फर्मवेयर है, अच्छा ओवरक्लॉक कर रहा है एंड इट्स गुड टू गो। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टॉक है। ये सब ऑलरेडी हम विनिश इंस्टॉल कर रहे हैं इन सब पे। ये सब आज ही डिस्पैच होने के इतने सारे तो हम उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं आफ्टर वी आर डन इंस्टॉलिंग विनिश विद दिस पेन ड्राइव, जिसका भी अभी हम ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देंगे। हाउ यू कैन मेक योर पेन ड्राइव टू फ्लैश योर AMLogic कंट्रोल बोर्ड विद विनिश फर्मवेयर, जिससे आप 90 टेराहर्ट्ज की मशीन को ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड बाय द वे, अगर आपको ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के बारे में नहीं पता है तो वी आर ऑफरिंग यू S19 with AMLogic control board and BeagleBone control board and Vinish installed and Luxor installed if you want, या कोई सा भी OS which is supported by this control board for free including free shipping, right? तो this is the limited time offer। और जो भी इस opportunity को समझ रहा है and who is understanding this offer from our side, they are purchasing। ठीक है, तो we'll start a tutorial but before that let's get on to Arpit and he will tell you कि आपको विनिश फर्मवेयर इंस्टॉल करने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो हियर इज अर्पित। हेलो गाइस, अर्पित हियर। तो चलो अपन देखते हैं कि S19 90 टेराहैश पे विनिश डालने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा ओवरक्लॉक सपोर्ट, जिसकी वजह से आप अपने S19 90 टेराहैश को 90 से ज़्यादा पे भी चला पाएंगे, जैसे कि 95 टेराहैश, 100 टेराहैश एंड इन सम केसेस 100 टेराहैश से भी थोड़ा ऊपर चला सकते हैं। अगला आता है दूसरे बेनिफिट पे, जिससे है कि डिवाइस आपकी ज़्यादा कूल चलती है क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज है। विनिश के सपोर्ट के साथ अपन डिवाइस को ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कूलिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है। फिर आता है विनिश का UI, यूज़र इंटरफेस। आप अपने नॉर्मल बिटमेन के माइनर पे देखेंगे तो वो बिटमेन का यूज़र इंटरफेस आता है, जो काफ़ी सिंपल है एंड यूज़ करने में भी आसान है। बट विनिश जैसे एक कस्टम फर्मवेयर में उनके UI में क्या हम प्रेफर करते हैं कि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देखी जा सकती है एंड ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं आपको यूज़ करने के लिए। एंड उसके साथ एक और बेनिफिट है API सपोर्ट, जिसमें हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि API सपोर्ट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकता है। फिर अगली बात पे आता है कि ईच माइनर इज़ इंडिविजुअली ट्यून्ड। हर एक माइनर अपने आप में एक अलग माइनर है, इन द सेंस दैट एक एक माइनर के चिप्स अलग हो सकते हैं एंड एक एक माइनर का ट्यूनिंग भी अलग होता है। कई लोग सीधे हर माइनर को एक फिक्स्ड ऑटो ट्यून प्रीसेट पे लगा देते हैं। कई माइनर ऑटो ट्यून हो भी जाते हैं आसानी से, बट कई माइनर को इंडिविजुअली भी ट्यून करना पड़ता है। एंड एक माइनर को ट्यून करने के लिए कई माइनर 2 घंटे में ट्यून हो जाते हैं और कोई माइनर 4 घंटे भी ले सकता है। इसीलिए हम पर्सनली आपके हर माइनर को ट्यून करते हैं। ये तो इनके बेनिफिट्स की बात हो गई। फिर आते हैं रिस्क पे, जो है ब्रेक करने का रिस्क। विनिश के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में एक सबसे बड़ी रिस्क ये होती है कि आपका जो कंट्रोल बोर्ड है AMLogic का, वो ब्रेक हो सकता है। जो आजकल हम देख रहे हैं विनिश में थोड़ा बहुत वो रिस्क है, बट फिर ओवरक्लॉक में वही बात आ जाती है कि रिस्क है तो इश्क है। तो ये अगर अब हमारे इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपका कंट्रोल बोर्ड ब्रेक हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। इसीलिए हम हर माइनर को इंडिविजुअली ट्यून करते हैं, फ्लैश करके ट्यून करके हम रिस्क लेते हैं टू मेक श्योर दैट द माइनर इज परफेक्ट एंड रेडी टू गो व्हेन इट रीचेस यू। चलो अब स्पर्श के पास चलते हैं एंड ही विल शो अस हाउ विनिश इज इंस्टॉल्ड। राइट। हेलो हे गाइस, हाउ आर वी? तो जस्ट टू इंस्टॉल विनिश मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात, आपको चाहिए 2 पेन ड्राइव्स, सिंपल 2 पेन ड्राइव्स, और आपको चाहिएगा एक OTG अडेप्टर जो कि है माइक्रो USB एंड USB एट वन पॉइंट, माइक्रो USB एंड USB-A। तो ये जो फंडा है ना, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, मोबाइल की दुकान पे मिल जाएगा। ये पुराने फ़ोन्स में यूज़ होता था कि आप फ़ोन में कनेक्ट करके अपनी USB लगा के अपना मीडिया देख सकते हो। सो ये 2 चीज़ें अपने को चाहिए, 2 पेन ड्राइव, एक USB OTG, एंड दैट इज इट। लेट अस गेट ऑन टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी हाउ इट्स डन। ऑलराइट गाइस, तो अपने पास 2 ब्रांड न्यू पेन ड्राइव्स आ चुकी हैं। मैंने इनको पहले से मार्क कर दिया है पीछे, तो ताकि मैं खुद नहीं कंफ्यूज हो जाऊँ। AML1 एंड AML2। तो एनीवे, तो ये ब्रांड न्यू पेन ड्राइव्स है। ब्रिक की रिस्क को कम करने के लिए लोगों का ये मानना है कि USB 2 पेन ड्राइव ज़्यादा बेहतर है, ये USB 3 है। आई ऑल्सो बिलीव कि USB 2 ज़्यादा बेहतर है एंड मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ सैनडिस्क की, इवन दो आज मैं किंगस्टन की यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही थी।
लेकिन अगर आप मार्केट में जा रहे हैं नई पेन ड्राइव्स ले रहे हैं तो बाय द SanDisk का USB 2 वाला वर्जन अगर आपको मिलता है तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्रांड न्यू पेन ड्राइव्स को। सबसे पहले अपने को ये करना है कि कंप्यूटर में लगाना है, अपने को एक वेबसाइट पे जाना है, एक टूल है Rufus जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ, दैट इज़ rufus.ie। आप इसे डाउनलोड करिए अपने कंप्यूटर पे, इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर अपने को जाना है सीधे Rufus अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे इसका शॉर्टकट है। ये दिखा रहा है किंगस्टन की 32 GB की। यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं 16 GB अंडर, बट आई डोंट थिंक कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है नॉन बूटेबल। नॉन बूटेबल सेलेक्ट करते ही मैं इसका नाम रखने वाला हूँ AML1 या बस AML ही रख देते हैं एंड वी जस्ट सिंपली फॉर्मेट दिस डिवाइस। जब आप फॉर्मेट करने जाएंगे मेक श्योर कि अगर आप पहले की कोई पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, क्योंकि अगर है तो वो फॉर्मेट में डिलीट हो जाएगा। लेट अस हिट ओके। इसमें सिर्फ लिटरली 30 सेकंड लगते हैं। ये हो भी चुकी है, ठीक है। मैंने निकाली अपनी पहली पेन ड्राइव। अब मैं डालने वाला हूँ अपनी दूसरी वाली पेन ड्राइव AML2। मैंने इसको पहले से मार्क कर रखा है। लेट अस गेट दिस इन एंड वेट। जब तक डिटेक्ट होती है, डिटेक्ट हो चुकी है। अब इसका नाम मैं रखने वाला हूँ AML2 ताकि मैं खुद ना कंफ्यूज हूँ। लेट अस डू द सेम थिंग अगेन। अपने को सिलेक्ट करना है नॉन बूटेबल FAT32 AML2 मैंने नाम रखा है। स्टार्ट दिस एंड अगेन सेम वार्निंग। लेट अस हिट ओके। 30 सेकेंड का भी काम नहीं है, हो जाता है, डन। राइट, तो इसके बाद ये हो गया अपना प्रिपरेशन अपने दोनों पेन ड्राइव्स का। गाइस अपन ने क्या किया, नई पेन ड्राइव्स ली है, उन्हें एक बार और अपन ने फॉर्मेट किया। अपने को FAT32 में फॉर्मेट करना है। ये अपनी पेन ड्राइव्स रेडी हो चुकी हैं। लेट अस गो एंड सी कि अपने को विनिश का फर्मवेयर कहाँ मिल रहा है। सो विनिश का फर्मवेयर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जो कि है ये वाली वेबसाइट vinish-firmware.com। लिंक आपके स्क्रीन पे है, आप कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए ये वेबसाइट खोलते ही आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी कि विनिश के कौन से मॉडल्स पे क्या क्या उनका परफॉर्मेंस है, क्या उनके कंपैरिजन में स्टॉक फर्मवेयर में क्या मिल रहा है, सब कुछ। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है कि टू इंस्टॉल द फर्मवेयर यूज़ SD कार्ड, माने पेन ड्राइव SD कार्ड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं 16 GB, लेकिन उससे ऊपर भी चलता है। सो देखिए सबसे नीचे जब आप आते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 कंट्रोल बोर्ड के दिए हुए हैं, Xilinx, BeagleBone एंड AMLogic। AMLogic का अभी रिसेंटली आया है। इससे पहले तो अपने OG बोर्ड्स माने टॉप बोर्ड्स जो थे वो अपने BeagleBone थे, Xilinx के कंट्रोल बोर्ड थे, उन पे इनका पहले से ही सपोर्ट था। जब आप नीचे आते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं AMLogic कंट्रोल बोर्ड के लिए भी, AMLogic SD, OTG USB, अपडेट वेब वर्जन, अपडेट वेब वर्जन। देखिए अगर आप इस मेथड से, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप उस मेथड से करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी आसान मेथड है, दैट इज़ द OTG USB। OTG किसे बोलते हैं? अगेन इसी चीज़ को, जिसमें एक तरफ USB होता है, एक तरफ माइक्रो USB होता है। पुराने फोन्स में यूज़ करते थे ये लोग। तो अपन उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 7 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को, S19, 88, 126, J Pro, J Pro A, J Pro Plus, J Pro, नॉन J Pro AML एंड XP-AML। अगर आपके पास S90 90 टेराहैश का 88 चिप काउंट है तो आपको पहला वाला चाहिए, 126 चिप काउंट है तो आपको दूसरा, और ऐसे ही J Pro, जैसे J Pro 100 टेराहैश 104, J Pro A आई डोंट थिंक इंडिया में कई लोगों के पास है, J Pro Plus जो कि 120 टेराहैश का है वो भी इनके साथ सपोर्टेड है, एंड S19 Pro भी कुछ लोगों के पास हो सकता है, हमने कुछ लोगों को प्रोवाइड भी किया, और XP। आज अपन ध्यान देने वाले हैं 88 चिप काउंट वाले पे, क्योंकि आजकल जो नया स्टॉक आ रहा है उसमें मोस्ट लाइकली आपके पास भी 88 चिप काउंट वाला है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, आप अपने डाउनलोड में जा सकते हो, वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये फर्मवेयर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। लेट मी गो ओवर देयर, लेट मी गो इनटू माय फोल्डर विद ऑल द कस्टम फर्मवेयर विनिश। तो आपका कुछ ऐसे डाउनलोड हो गया होगा। एक बार आपका ये फर्मवेयर डाउनलोड हो जाता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना Vinish 1 USB को डालना है अपने कंप्यूटर में वापस। एक बार डिटेक्ट हो जाए इतने में आप खोल सकते हैं ये। एक्चुअली हाँ, जब आपकी पेन ड्राइव खुलती है ना, जब ऑटो रन होती है, ये 2 फाइल्स आप डिलीट कर दीजिए अगर आप Rufus यूज़ कर रहे हैं तो। लेट अस गो बैक जहाँ आपने डाउनलोड कर रखा है, लेट अस ओपन इट। WinRAR में खुलेगा वापस S1988। हाँ देखिए आप रीड में भी पढ़ सकते हैं,
इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय जस्ट दिस वीडियो, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एग्जैक्टली रीडमी के बेसिस पे ही है। आपने अंदर की भी एक जिप फाइल है, उसे भी खोलना है। लास्ट में आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे कि जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स दिख रही हैं, ENC config, ENC VCT mount, ये स्क्रिप्ट दिख रही हैं आपको। तो आपको क्या करना है, आपने इन सबको सेलेक्ट करना है, अपने मेमोरी कार्ड पे जाना है। ये देखिए मेरा मेमोरी कार्ड है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो अपने फॉर्मेट किया है AML के नाम से, ये रहा मेमोरी कार्ड, ये रहा अपना RAR फाइल। अपन ने सिर्फ इनको सिलेक्ट करना है, ऐसे के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इतने में अपन और क्या कर सकते हैं, अपनी Vanish 2 की जो USB है वो भी अपन अब इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में। एक बार ये बूट हो जाती है, लेट अस सी कि अपने को इसमें कौन सी फाइल्स कॉपी करनी है। अपन ने जैसे ही ऑटो रन होता है, वी डिलीट दीज फाइल्स ऑफ कोर्स। एक बार के लिए मैं इसे बंद भी कर देता हूँ। अब आपने एक ही बार रार अपना खोला है। अब अपन आ गए AML2, क्योंकि जो अपन ने AML2 बनाई थी। अब इसमें सारी की सारी वापस अपन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक फाइल है AML_SDC_burn.ini, इसको अपन अनसेलेक्ट कर देंगे एंड बाकी की 4 फाइल्स को अपन इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस दैट इज इट। इतना सा प्रोसेस है, मे बी 2-3 मिनट का ये प्रोसेस है। अब आपकी एक नहीं, दोनों Vanish की जो USBs हैं वो तैयार हो चुकी है। लेट अस नाउ क्विकली गो टू द माइनर इटसेल्फ। क्या है कि हम इतने माइनर्स को सेटअप कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ आर वी गोइंग टू यूज दीज 2 USBs दैट वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड टू इंस्टॉल Vanish कस्टम फर्मवेयर। ऑलराइट गाइस, इंस्टॉलेशन अपना हो चुका है, अपने दोनों पेन ड्राइव्स बना लिए हैं। लेट अस गेट टू द माइनर। मैंने पहले से ही USBs बना रखी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि SanDisk अगर आपके पास हैं तो USB 2 SanDisk ड्राइव्स आर मच बेटर। ये मैंने पहले से बना रखी है, तो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ अभी। तो अपने कुछ नहीं करना है, ये अपना OTG अडाप्टर है। अपने ये अपनी AML1 है जो मैंने पहले बना रखी है, इसे सिर्फ इंसर्ट करना है। इंसर्ट रेडी हो गया है। लेट अस सी एट द माइनर कि कहाँ जाती है। माइनर के सीरियल के नीचे आप देखोगे, अगर आपके पास AMLogic का बोर्ड है तो एक माइक्रो USB पोर्ट है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये अपना OTG जो है अपने को इंसर्ट करना है यहाँ पे। एक बार इंसर्ट हो गया, दैट इज़ इट। अपने को इंटरनेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस नाउ क्विकली स्टार्ट द माइनर। फर्स्ट स्टेप में अपन एक ही चीज़ देख रहे हैं कि माइनर को ऑन करने के 30 सेकेंड्स के अंदर अपने को एक ग्रीन लाइट दिखेगी। अगर ग्रीन लाइट आ जाती है दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप हो चुका है। लेट अस स्टार्ट इट। माइनर ऑन हो चुका है गाइस, लेट अस सी। तो अपन देख रहे हैं कि ये वाली ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए। आज देखिए ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और कोई भी लाइट ऑन नहीं है, ग्रीन लाइट ऑन है। अब ग्रीन लाइट ऑन जैसी होती है ना, अपने को लेनी है अपनी AML2 ड्राइव, जिसमें अपन ने एक फाइल कॉपी नहीं की थी। माइनर चल ही रहा है, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, माइनर चल रहा है। मैं अपनी पहले वाली पेन ड्राइव निकाल रहा हूँ और सेकंड को डाल रहा हूँ अंदर। डाल दिए, पेन ड्राइव छोड़ दी है। अब मैं करूँगा माइनर को रीस्टार्ट। एक बार माइनर ऑफ हो चुका है, वापस स्टार्ट। दैट इज इट गाइस। तो अब पहला स्टेप अपना हो गया है, अपने को एक बार ग्रीन लाइट दिख चुकी है। सेकंड स्टेप में अपन ने AML2 ड्राइव अंदर डाल दी है। इस बार अपने को कोई लाइट नहीं आएगी माइनर के ऊपर, ठीक है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि अपन 2 मिनट वेट करें, सिर्फ 2 मिनट वेट करें and the Vanish firmware is installed. That is it guys. अपना Vanish install हो चुका है। मैं इस माइनर को यहाँ पे छोड़ता हूँ, एक बार इंस्टॉल हो जाए I'll take you back to the screen। मैं आपको दिखाता हूँ कि how does it look. Alright guys, तो अपन ने इंस्टॉल कर दिया Vanish को on to the miner itself। इसके बाद एक स्टेप बचता है to find the IP address। IP address निकालने के काफ़ी तरीके हैं। You can use locator, you can use angry IP या कोई भी IP scanning tool। मैंने IP एड्रेस निकाल लिया है। IP एड्रेस खोलते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी, रेडी। दैट इज इट, वी आर इन। अपन ने Vanish इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहली चीज़ अपने को करनी है, वी हैव टू अनलॉक। तो अभी जब अनलॉक करने जाएंगे, इसका पासवर्ड रहेगा admin, सिंपली admin, ऑल लोअर कैप्स ADMIN। अपन ने अनलॉक कर दिया है, दैट इज इट। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ
So guys, as you can see, this is way different than what we are used to using Bitmain software. अपने को सबसे पहले जाना है माइनिंग के टैब में एंड यहाँ पे आपको अपनी मिल जाएगी पूल सेटिंग, URL सेटिंग्स, वर्कर, माइनर नेम, माइनर एड्रेस, ये सब. कूलिंग, तो फॉर इंडियाज टेम्परेचर एंड एयर कूलिंग सिनेरियो आई लाइक टू सेट दिस एट 75 डिग्रीज. एंड अगर आप कूलिंग एयर के बजाय इमर्शन में कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन आ जाता है आपको, इमर्शन. या फिर आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं अपने फैंस अगर आपको काफ़ी नॉइज़ का इशू है या कुछ है. अगर आप स्पूफर नहीं है, आप स्पूफर चलाना चाहते हैं, स्पूफर नहीं है, तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 भी कर सकते हैं कि मिनिमम कितने फ़ैन चलते रहने चाहिए. परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे है मेन जादू गाइस. तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि प्रीसेट दे रखे. अगर आपके पास ज़्यादा टेक्निकल एबिलिटी नहीं है या इतना टाइम नहीं है कि आप खुद अपने वोल्टेजेस सेट करें, अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करें, यहाँ पे देखेंगे तो 3 हैशवर्ड दिखा रहा है. अभी सब रेड है क्योंकि मैंने कुछ सेट नहीं किया है. ये पहली टाइम मैं बूट कर रहा हूँ इसे. प्रीसेट पे चलते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है आपको 1500 वाट पे, 1700, 1900 ऐसे कर के 3400 वाट पे सॉर्टेड हैश. तो आप ये सेटिंग यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली ऑन S19 90 टेराहैश 88 चिपकाउंट मशीन. तो अपन ने वो सिलेक्ट किया है एंड वी सिंपली हिट सेव. सेव के बाद अप्लाई, दैट इज इट. एंड एक बार अपन अपनी पूल सेटिंग सब यहाँ डाल देंगे, उसके बाद अपनी माइनिंग चालू हो जाएगी. सो दैट इज इट गाइस. इट इज़ वेरी सिंपल. आई नो वीडियो में थोड़ा लगा होगा, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ लिटरली 5 मिनट का प्रोसेस एंड ये करते ही आपके पास भी हो जाता है विनिश कस्टम firmware installed on your own device at home. So I would very much like it कि आप में से कम्युनिटी में से जितने भी लोग विनिश यूज़ कर रहे हैं, आप लोग अपना डेटा दें कि what results you are getting on it and that way we can share within the community कि किस पे क्या results आ रहे हैं. So this is again S19 90 terahash Vinish custom OS installation guys. गाइस 3 बजे के आसपास स्टार्ट करा था, अभी 5 बजने वाले हैं. दिस इज ऑल फॉर यू. तो काफ़ी लोगों ने लाइव स्ट्रीम में भी रिक्वेस्ट करा था टू मेक अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल. आई होप ये ट्यूटोरियल से आप समझ गए होंगे हाउ टू इंस्टॉल विनिश, बट इट कम्स एट इट्स ओन रिस्क. टू डू इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि देयर इज अ स्लाइट परसेंटेज थिंग्स कैन गो रॉन्ग. इट्स ऑल अप टू यू. इससे एडवांटेजेस काफ़ी हैं एंड एवरीथिंग, बट ये रिस्क की आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर बाइंग फ्रॉम अस, you can call us at 999-407-2774 to purchase, or WhatsApp us, or visit our website www.nextonmining.in/shop. वहाँ पे भी आप हमसे चैट कर सकते हैं. All these miners are getting shipped today. इन पे विनिश हो गई है, इन पे बाकी है. आई थिंक आज तो गुड मॉर्निंग भी यही होगा हमारा. And by the way, what a great job the whole team is doing. Arpit has just joined us recently, and even he has been trying to, communicate with you guys. So hit that thumbs up if you appreciate what Arpit is doing as a new member of the team. So 1 like is 1 like for Arpit in this video. And that's it guys. And we are also going to go to Blockchain Live Dubai. इस October 24 to 25th हम वहाँ पे रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी. तो if you want to visit us there, do come over there and you can purchase the tickets from the link in the description. Use our coupon code NextOnMining जिससे आपको flat 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. It's extra saving, उसको आप क्रिप्टो या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो. आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे, and give us any suggestion. That's it for this video guys. Take care and all the best.